जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही बहाल हो गई है। बर्फ हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को हल्की गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। तकरीबन 3 दिन के बाद खुले कौमी शाहराह पर अभी उन्हीं गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी जा रही है जो फंसी हुई हैं। वाज़ेह हो कि रामबन के डिगडोल इलाके में इतवार को हुए लैंडस्लाइड की वजह से 38 घंटे तक कौमी शाहराह बंद रहा था। इसके बाद से इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर इकदाम किए गए और नेशनल हाईवे पर आवाजाही को बहाल किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी डोडा और एक एनजीओ के इश्तिराक से डोडा में माहौलियात में फैल रही आलूदगी को लेकर बेदारी कैंपेन का आगाज किया गया। इस दौरान रैली के जरिए लोगों को प्लास्टिक से माहौलियात को पहुंचने वाले नुकसानात पर जानकारी दी गई। रैली के दौरान वॉलंटियर्स ने दुकानदारों और सभी रेस्टोरेंट्स में पहुंचकर रेस्टोरेंट के मालिकों को भी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। हमने लोगों को अवेयरनेस देना था कि सफाई के बारे में, अन्न स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, और हमने आज रैली निकाली। ये प्रोग्राम कल भी हुआ और कल भी होगा ये। उसके बाद हमने प्लास्टिक के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलानी थी क्योंकि प्लास्टिक का वेस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बैन्ड है, उनको बंद करना है। तो यही हमारा थीम है कि आगे भी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें और उनका भी अवेयरनेस हमें दिला लें कि अपने घरों की सफाई करें। जहाँ तक हमारा मसला है म्यूनसिपलिटी का, कोई प्रॉब्लम आती है सफाई के बारे में, हमें हमसे कॉन्टेक्ट करें और हम उनको पूरा ताउन देंगे। आएंगे, कंटिन्यू ड्राइव करेंगे, जहाँ मिलते उनको फाइन लगाएंगे अब, क्योंकि हमारा एक्शन करना है इसके बारे में। एक्शन होंगे, फाइन होंगे, तब ये बंद होगा। हिंदुस्तान औलिया और मशाइख की सरजमी है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में मज़ारात और ज़ियारत गाह का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जम्मू कश्मीर में भी मज़ारात का एक दराज सिलसिला है, जहां लोग इनके मज़ार पर आज भी हाज़िरी देते हैं। ज़िला पुंछ के सरहद पर वाक़े गाँव दिगवार में शेख फ़कीरुद्दीन अलैहिर्रहमा के मज़ार से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में औलिया और मशाइख का एक सिलसिला है, जिसकी वजह से हमें उनके मज़ारात और ज़ियारतगाहें जा बजा नज़र आती हैं। लोग इनकी ज़ियारत आज भी करते हैं। कश्मीर के ज़िला पुंछ के सरहदी गांव दिगवार में शेख फ़खरुद्दीन अलैहिर्रहमा का मज़ार है, जहां पर उर्स के मौके पर लोगों ने हाज़िरी दी। अक़ीदतमंदों में तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोग शामिल हैं। आज से नहीं, कई साल पहले 33-34 साल हो गए इस उर्स मुबारक को मनाते आ रहे हैं, ज़ाहिरीन आ रहे हैं। ये जो ज़ियारत है हज़रत बाबा साईं फ़खरुद्दीन, ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। हज़रत बाबा साईं फ़खरुद्दीन अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी में तकरीबन सन 1965 से लेकर इस वक्त तक उर्स की तकरीब बनाई जा रही है और ये इसी तरह हर साल इसी तरह जोशो खरोश से ईद मिलादुन नबी का जश्न यहाँ पे मनाया जाता है। और बाबा साहब की जब वफ़ात होगी उसके बाद भी ये इसी तरह रवां दवा है। हम जितने भी हमारे अक़ीदतमंद लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। हज़रत शेख फ़खरुद्दीन अलैहिर्रहमा की मज़ार पर उर्स का सिलसिला बरसों से जारी है, जिस पर अक़ीदतमंद दूर दराज से आते हैं। हालांकि सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ पर आमदोरफ्त के लिए सड़क नहीं है, जिसकी वजह से अक़ीदतमंदों को दरगाह तक पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह कमेटी ने हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया से अपील की है कि वो हज़रत की दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सड़क और दीगर ज़रूरियात का बंदोबस्त करें। यहाँ में बिल्कुल सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो रोड की है, साथ में थोड़ी सी पानी की भी है, बिजली की भी है, और साथ में हमारे यहाँ मदरसा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उस्ताद हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं। ज़ायरीन को आने में बड़ी दिक्कत होती है, ख़ासकर रोड की गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती तो नीचे उतरना पड़ता है। कोई बीमार होते हैं, कोई बूढ़े बच्चे, औरतें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको परेशानी होती है। तो DC साहब से ख़ासकर जो PWD का महकमा है, कोई भी महकमा, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ख़ासकर ये रोड का मामला है, इसका लुक थोड़ी सी डाली गई है आधी, और आधी डालने के लिए है वो लोग को जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह पर हस्ब रवायत सालाना उर्स का एहतमाम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दरगाह पर दूर दराज के इलाकों के अक़ीदतमंदों के अलावा सरहदी गांव मनकोट, मेंढर, खरनी, मांगनार, झालस से भी अक़ीदतमंद आते हैं। इस दरगाह पर 1965 के बाद से लगातार उर्स मनाया जाता है। हालांकि आए दिन पाकिस्तान की जानिब से इस इलाके में लगातार गोलाबारी की जाती है। इस दरगाह के हवाले से यहाँ मानना है कि आज तक यहाँ पर कभी पाकिस्तान का कोई भी गोला नहीं गिरा। दरगाह पर मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की गईं। दरगाह से मुल्हक एक मदरसा भी है, जिसमें बच्चे ज़ेर तालीम हैं। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट।